and welcome back to Ali's Tarot Cafe. A very happy Ganesh Chaturthi to everyone, and I'm going to quickly start off with the session for next week and take out the cards for each horoscope. You can go to the description box, look at the timestamp for your particular zodiac sign and go to that portion of the video for which the reading for your zodiac sign is going on. Alright, so quickly let's start with the cards for Aries and see कि zodiac जो cards हैं वो क्या tarot message देना चाहते हैं for Aries. Alright, Aries. So the first card that you've got for this week is exhaustion card. मतलब there's a possibility कि you will be involved in too many things. आप बहुत सारा काम करेंगे प्रोफेशनली या पर्सनली, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, उसके वजह से आपको थकान हो गई. सो बी केयरफुल, डोंट ओवर इंडल्ज इन वर्क. आई एम श्योर कि गणेश फेस्टिवल की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लें या फिर आप घर के कामों में बहुत बिजी हों और या फिर ऑफिस की टाइप में भी आपको कुछ ज़्यादा प्रेशर हो जाए. तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड लर्न टू ड्रॉ अ लाइन एंड से नो टू थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कैपेसिटी. ओके, सेकेंड कार्ड जो आपका आया है एरीज वो है आउटसाइडर कार्ड. मतलब कुछ सिचुएशंस में इन द कमिंग वीक यू विल फील लाइक एन आउटसाइडर कि यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, या आपके माइंड में कुछ मेंटल इनिबिशंस या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे टू गो हेड विद दोज एक्टिविटीज. डोंट वरी अबाउट इट. द कार्ड इज सेइंग कि डोंट फील लाइक एन आउटसाइडर. एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड रख के हैव एन ओपन माइंड एंड बी रेडी टू गो आउट देयर बिकॉज अ रेनबो ऑफ हैप्पीनेस इज अवेटिंग यू. और यहाँ पर जो लॉक है इसका मतलब है वो खुला हुआ है. इट्स जस्ट द लॉक इज इन योर माइंड, इन योर हेड. ओके, और तीसरा कार्ड आपका है वी आर द वर्ल्ड. मतलब यू विल बी सेलिब्रेटिंग, joining hands with your friends and family and colleagues and having a good time this week. All right, Aries. Next, I'm going to take out the cards for my Taurus friends and see कि zodiac message क्या आया है for my Taurus friends. Okay, give me a second. Let me just give it a good shuffle. All right, Taurus. आपका भी एग्जॉस्टन कार्ड आया है. मतलब आप भी कुछ ज़्यादा थकान वाले एक्टिविटीज़ करने वाले हो एरीज फ्रेंड्स की तरह. सो बी केयरफुल, ज़्यादा ओवर इंडल्ज मत करना. अपनी जो एनर्जी लेवल्स हैं, अपनी कैपेसिटी, उसके हिसाब से काम लेना, वरना आप बहुत थक जाओगे इस हफ्ते. ठीक है. सेकेंड कार्ड आपका आया है राइटनेस कार्ड. मतलब बहुत अच्छी सी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, नॉलेज, हर तरफ से अच्छी चीज़ें और खूब सारी चीज़ें आने वाली हैं. इतनी कि वो आएंगी, वो गिरेंगी, बट आपको उठाने का टाइम नहीं होगा. सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ कमिंग दिस वीक. और तीसरा कार्ड आया आउटसाइडर. मतलब दिस वीक कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि यू आर अलोन, यू आर नॉट मतलब ब्लेंडिंग इन विद आउटसाइड की क्या जो व्यूज़ हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, और आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करेंगे. बट डोंट वरी, वो जो आपकी फीलिंग्स हैं वो सिर्फ मेंटल इनहिबिशंस हैं और एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड की तरह आपको बढ़ते जाना है और एक रेनबो ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए वेट कर रहा है, टॉरस. ऑल राइट, आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर जेमिनी फ्रेंड्स दिस वीक एंड सी कि उनके लिए क्या टैरो गाइडेंस है. ऑल राइट, जेमिनी. Alright, Gemini, the first card that you've got for this week is the politics card. मतलब थोड़ा आपको ध्यान रखना है. There are certain ill-minded people around you जो आपके साथ politics के लिए जो वो बन रहे हैं वो नहीं है, या तो प्रोफेशनली या पर्सनली. तो आपको ध्यान से चलना है, सब चीज़ों को मॉनिटर करके, चीज़ों को सोच समझ के एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है, कौन आपका सच्ची में वेल विशर है. तो आपको थोड़ा ध्यान करना है और लोगों पे बहुत ईजिली विश्वास नहीं करना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल. आपको ध्यान रखना है. सेकंड आपका कार्ड आया है जेमिनी रिसेप्टिविटी का. मतलब इस वीक यू विल बी वेरी ओपन. एक न्यूड फिगर है, मतलब यू आर वेरी ओपन टू न्यू एडवेंचर्स, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू नॉलेज, बिकॉज इसमें एक लोटस का साइन है. मतलब इस वीक यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक ओपन माइंडेडनेस रखें और अपने आप को अपस्किल करें, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी रखें, क्योंकि उससे आपको बहुत पीस मिलेगा. द कलर ब्लू, एंड उससे यहाँ दे लिटिल डायमंड्स इन द वाटर. मतलब आपको प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ भी मिलेगा. तीसरा कार्ड आपका आया जेमिनी, वो आया है सौरो कार्ड. मतलब सौरो इन द सेंस कि कभी कभी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हो जाएंगी इस हफ्ते कि आपको दुखी लगेगा कि दुनिया ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए. बट प्लीज़ रिमेंबर, ये सब एक्सपीरियंसेस लाइफ का पार्ट, दैट मेक्स लाइफ ब्यूटिफुल, ऑल दी अप्स एंड डाउन. सो डोंट वरी अबाउट इट. छोटे मोटे बैड एक्सपीरियंसेस तो सबके साथ होते हैं. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट अप एंड मूव ऑन. ऑल राइट जेमिनी, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर आवर कैंसर फ्रेंड्स फॉर दिस वीक. ऑल राइट, let me give it a good shuffle for my Cancer friends. All right, Cancer.
आपका कंपैरिजन कार्ड है, मतलब मेजर चेंज। इस हफ्ते कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एंड अ चेंज इन अ पॉजिटिव वे। तो वो जो चेंज होगा आपके लिए, या तो वो चेंज इन जॉब, चेंज इन लोकेशन, चेंज इन प्रोजेक्ट्स, या चेंज इन होम, वो चेंज आपको बहुत फ्रेशनेस लाएगा आपकी लाइफ में। वो चेंज एक बैम्बू की तरह फ्रेशनेस लाएगा, और एक ओक ट्री की तरह स्टेबिलिटी लाएगा। इट विल बी अ लॉन्ग टर्म चेंज विच विल गिव यू सम मच नीडेड स्टेबिलिटी एंड अ मच नीडेड रिफ्रेशिंग चेंज, तो बी रेडी फॉर दैट. The second card you're gonna get for this week, has got for this week, is rebirth. मतलब इस वीक आपको ऐसी मोमेंट्स आएंगे कि आपको एक रीबर्थ टाइप फीलिंग होगी, कि आप अपनी पुरानी जो परसेप्शंस है या पुरानी जो पैटर्न्स चल रहे थे आपकी लाइफ में, वो आप तोड़ दोगे एक फ्रेश बिगिनिंग करके. स्पेशली गणेश चतुर्थी का टाइम है, तो गणेश जी इज नोन फॉर न्यू बिगिनिंग्स एंड ऑस्पिशियस बिगिनिंग्स. तो आप एक रीबर्थ लेने वाले हैं इस वीक, और आप एक अच्छी पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को रीमोल्ड करने वाले हैं. ठीक है. और स्लोली आप टर्टल की तरह अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, अपने रेनबो ऑफ हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं. कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ ये स्पीड स्लो है मेरे लिए, उस स्पीड पे मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, मैं इतना हार्डवर्क डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, बट वो जेट स्पीड पे प्रोग्रेस नहीं आ रही या विक्ट्री नहीं आ रही. प्लीज अंडरस्टैंड कि टर्टल ही लास्ट में रेस जीतता है. सो स्लो एंड स्टडी आप अपने गोल के पास जा रहे हैं. सो लगे रहो अपने हार्डवर्क और अपनी परसिवियरेंस के साथ. यू विल गेट योर गुड आउटकम्स. ऑलराइट, टेक केयर, बाय. Hi my Leo friends, and let's take out the cards for you for next week and see कि आपके लिए क्या tarot guidance है for next week. Cancer, sorry Leo. There's so many zodiac signs, it's easy to get confused sometimes. All right Leo, the first very beautiful card you've got is the Miracle card. इस कार्ड का नाम है Courage. मतलब आपको अपने काम पे, अपने गोल पे करेज के साथ डटे रहना है. बिकॉज कुछ जो मिरेकल्स हैं वो होते हैं एंड नोबडी कैन एक्सप्लेन देम. मतलब जैसे ये फ्लावर एक रॉक में ब्लूम कर रही है, ना जहाँ वाटर है, ना जहाँ सॉइल है, ना जहाँ सनलाइट है, बट इट इज ब्लूमिंग. दैट मीन्स सम मिरेकल इज गोइंग टू हैपन दिस वीक, इन द कमिंग वीक्स ऑल्सो, जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकता है मेरे साथ, ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता यार, बट वो मिल जाएगा. ओके. सो प्रोफेशनल या पर्सनली जो आप चीज़ बहुत टाइम से विश कर रहे हैं वो मिरेकल कम ट्रू हो जाएगा. बट उसके लिए आपको करेज बना के रखना है और परसिवियरेंस के साथ, मतलब गिव अप नहीं करना है. ऑलराइट ल्यू, द सेकेंड कार्ड यू गॉट इज न्यू विजन कार्ड. मतलब इस वीक आप अपनी पुरानी हैबिट्स, अपने पैटर्न्स, अपने परसेप्शंस को छोड़ के एक न्यू स्ट्रॉन्ग फिगर की तरह यू विल गो अहेड. जैसे कि गणपति पे हम कहते हैं गणेश चतुर्थी इज द टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स. सो यू गोना हैव अ न्यू बिगिनिंग फॉर योर सेल्फ एंड यू गोना गो टूवर्ड्स योर गोल विद अ न्यू विजन एंड स्ट्रेंथ एंड अ न्यू मोटिव ऑल टुगेदर. ऑलराइट. थर्ड कार्ड आपका आया है लियो ऑर्डिनरीनेस. मतलब टुडे वट एवर यू आर इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन हार्ड वर्क. किसी ने आपको सिल्वर प्लेटर पे चीजें नहीं दी हैं. यू आर वेरी सेल्फ मेड पर्सन एंड द कार्ड सेज प्लीज कंटिन्यू ऑन दैट पाथ ऑफ बीइंग सिंपल, being hardworking, because that's going to give you a lot of rewards if you put in that hard work like you usually do. All right Leo, I hope you have a nice week ahead. I'm going to take out the cards for my Virgo friends. Hi my Virgo friends, let's see कि आपके लिए tarot guidance क्या है for the upcoming week. Let me give it a good shuffle. All right Virgo. Okay Virgo, the first card that you got for the coming week is We Are the World. मतलब this week you're going to be joining hands, celebrating with your family and being on top of the world. It's a good time. You're going to have a very good time with your friends and family and colleagues, और आप अच्छे मूड में रहेंगे. All right. Second आपका आया है शेयरिंग कार्ड. मतलब इस वीक you're going to be sharing जो आपकी जॉय है, जो आपकी वेल्थ है, आपकी नॉलेज है विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो यू विल स्पेंड ऑन पीपल, यू विल टेक केयर ऑफ देम, यू विल हैव अ गुड टाइम विद देम, शेयर योर वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, योर नॉलेज, योर एनर्जी विद देम एंड मेक बेसिकली have a very good time in sharing, and that sharing will give you a lot of joy. Thirdly, आपको कुछ ऐसे दिन आएंगे in the week where you will feel for certain situations that you are alone. Okay? कि इस लड़ाई में मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, या इस सिचुएशन में मुझे ये सब देखना है, अब मैं क्या करूँ. But please remember that this is called not loneliness, this is called aloneness, because that being alone gives you some time to think about what are your perspectives, कि आपको क्या चाहिए. वो alone time अपने यूज़ कीजिए, अपने motives को, अपनी ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि हाँ ये अकेला टाइम मैं यूज़ करूँगा टू प्लान आउट हाउ आई वांट टू डू थिंग्स. सो इस टाइम को लोनली मत कंसिडर कीजिए, इस टाइम को एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए टू गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांट. ऑलराइट वर्गो, आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय लिब्रा फ्रेंड्स फॉर नेक्स्ट वीक नाउ.
ऑल राइट लिब्रा, फर्स्ट थिंग यू गॉट इज एक्सपीरियंसिंग कार्ड्स, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी इन द कमिंग वीक जो आपको दे विल बी लिटिल थॉनी, मतलब आपको थोड़ा सा कांटे चुभाने वाली कि अरे यार ये क्या हो गया, या इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। तो ये जो एक्सपीरियंसिंग कार्ड है इसका मतलब हाँ ऐसी आएंगी, बट डोंट वरी, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, फॉर यू टू लर्न फ्रॉम दीज एंड डेवलप योर लाइफ स्किल्स। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंसेस को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले लीजिए, बट जस्ट रिमेंबर दैट यू विल इमर्ज आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर विद मोर नॉलेज ऑफ हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस अगेन इन द फ्यूचर, जिसकी वजह से थोड़ा सा सॉरो कार्ड आएगा भी, मतलब आपको लगेगा कि दुनिया ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, ऐसी चीज़ें मेरे फेवर में क्यों नहीं हो रही हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर अगेन इट्स अ फुल सर्कल, खुशी गम ये होता रहता है, तो डोंट वरी, वो चीज़ें होती रहेंगी और आपको बस अब स्ट्रांग रहना है और अपने पाथ पे टिके रहना है, ओके, एंड डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट because of that, sorry. And the third card you've got is receptivity. This card means this week you have to be open, completely open to receive the energy the universe wants to give you, the knowledge the universe wants to give you. Lotus का मतलब है knowledge, मतलब upskill yourself, be ready for experiences, open mind के साथ जाना ताकि आप वो energy, वो experiences absorb कर सके, क्योंकि उससे आपको बहुत peace मिलेगी। blue का मतलब peace है, water है, और आपको यहाँ पर embedded jewels है, मतलब आपको wealth मिलेगी। तो एक बिल्कुल ही ओपन माइंड के साथ टू रेडी टू रिसीव द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स आपको रहना है इस वीक, ताकि आप उस एक्सपीरियंसेस से मॉनिटरली भी गेन कर सको, नॉलेज वाइज भी गेन कर सको, और अपने एक्सपीरियंसेस का जो आपका जो सेट है उसको रिच करो, अपने एक्सपीरियंसेस को रिच करो। ऑल राइट लिब्रम, नेक्स्ट आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स फॉर दिस नेक्स्ट वीक। ऑल राइट स्कॉर्पियो, सो आपका फर्स्ट कार्ड आया है कंडीशनिंग कार्ड। इसका मतलब कि आपके आसपास के जो कुछ लोग हैं आपको काफ़ी टाइम से कंडीशन कर रहे हैं और इस वीक भी कंडीशन करेंगे कि यार हमें तुम्हें भेड़ चाल फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो द हर्ड, इसी पैटर्न से इसी वे में आपको जाना है, सभी ऐसे करते हैं आपको भी ऐसे करना है। बट प्लीज रिमेंबर स्कॉर्पियो, यू आर नॉट अ शीप, यू आर अ लायन in a herd of sheep, मतलब आप अलग हो, you have unique skill sets, you have your unique qualities, and आपको हटके चीज़ें करनी है, because जब आप हटके चीज़ें करोगे जो आपकी strength से उनको यूज़ करके करोगे, you will get more mental peace, you will get prosperity, you will get success, और लोगों की भेड़ चाल में अगर आप जाओगे तो फिर आप dissatisfied रहोगे और एक बहुत ही predicted सा आउटकम मिलेगा आपको। ऑल्सो नेक्स्ट वीक यू विल फील रीबर्थ, यू विल फील कि हाँ मुझे अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ना है, मुझे एक रीबर्थ लेनी है। वैसे भी गणपति का टाइम है, सो ऑस्पिशियस स्टार्ट्स का टाइम है, तो आप एक ऑस्पिशियस स्टार्ट करेंगे, अपने एक न्यू स्टार्ट करेंगे, एक रीबॉर्न होगा एक तरीके से, एंड आप कहोगे कि हाँ अब मुझे पता है कि व्हाट आर माई प्रायोरिटीज, व्हाट इज द गोल आई वांट टू अचीव, व्हाट इज द पाथ आई वांट टू टेक, हु आर माई रियल फ्रेंड्स एंड व्हाट आर माई की फ्रेंड्स। ऑलराइट, अ वेरी ब्यूटीफुल card for you. And also you've got the new vision card. Again, this means that you're going to have a very solid, very determined, very pointed new direction, and you're very clear about how you want to go it, और पुराने आप अपने patterns को या पुरानी जो आपकी confusions थी वो सबको आप छोड़ दोगे। Alright, now let me take out the cards for my Sagittarius friends and see कि उनके लिए क्या guidance है for the upcoming week. Alright Saggy, let's give this a good shuffle for you. ऑल राइट Sagittarius फ्रेंड्स, फर्स्ट तो आपका कार्ड आया है सोर्स कार्ड, मतलब कुछ चीज़ों को लेके यू हैव ओवर थिंकिंग ऑन थिंग्स, योर माइंड विच इज सपोज टू बी योर पावर, योर सोर्स ऑफ एनर्जी, उस माइंड को यूज करो बट उसको ओवर यूज मत करो, ओवर थिंक मत करो सिचुएशंस को, बिकॉज दैट कैन ओनली कॉज यू फटीक, आप थक जाओगे सोच सोच के ज़्यादा। तो अपना डिसाइसिव बनो, डिसीजंस लो, यूज दिस माइंड टू गाइड यू बट डोंट यूज दिस माइंड टू ड्राइव यू क्रेजी। ऑलराइट, सेकेंड कार्ड आपका आया है लवर्स कार्ड, मतलब रिलेशनशिप वाइज यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वीक अहेड, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी सॉलिड, स्टेबल, loving and nurturing relationship with your partner, so please invest in that and continue to stay invested in that. और thirdly आपका बहुत beautiful card आया है which is called beyond illusion, मतलब this is Lord Buddha himself and a golden butterfly, मतलब you are going to get good luck, you're gonna get blessings from the divine, और आपको बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं और वो आपको ब्लेस करेंगे अच्छे फॉर्च्यून के साथ। सो अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड टू गेट फॉर कमिंग वीक, और गणपति का टाइम है, सो दिस इट कैन नॉट गेट बेटर देन दिस Sagittarius. ऑलराइट, सो आई एम गोना टेक आउट द फ्रेंड्स फॉर माय Capricorn कार्ड्स फॉर माय Capricorn फ्रेंड्स एंड सी कि Capricorn के लिए क्या गाइडेंस है। लेट मी जस्ट गिव इट अ गुड नाइस शफल। ऑलराइट Capricorn,
Okay, so Capricorn, the first card that has come for you is postponement. मतलब do not continue to postpone some things. आपका postpone card आया मतलब आप ओवर कंटेम्पलेट कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, चीज़ों को टाल रहे हो. अगर आप ऐसे टालते रहोगे तो वो एक ब्यूटीफुल पिक्चर की तरह टंगी रह जाएगी वॉल पे. ठीक है, सो यू हैव टू बी डिसाइसिव. डोंट, आज कहता है कल करे सो आज करे, आज करे सो अब. सो टेक दोज डिसीजंस नाउ एंड स्टॉप पोस्टपोनिंग. यू नो विच थिंग्स यू आर पोस्टपोनिंग, सो डोंट पोस्टपोन इट एनी फर्दर, अदरवाइज इट विल कॉज यू लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. एंड क्या पता वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए और फिर आपको बहुत सैडनेस या यू नो अनसेटिस्फाइड फीलिंग हो. सेकेंड कार्ड आपको आया है द ड्रीम कार्ड. इसका मतलब कि कुछ रिलेशनशिप्स को लेके यू आर हैविंग टू मच एक्सपेक्टेशंस. आप पुरानी चीज़ों को कंपेयर करते हो कि हाँ पहले ऐसा था, अब ऐसा क्यों नहीं. वो इंसान पहले ऐसे मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें करता था या करती थी, या इतना मुझे केयर करता था मेरे लिए या करती थी, बट वो अब नहीं करे. तो इस कार्ड का मतलब है कि यू हैव टू एडजस्ट योर एक्सपेक्टेशंस. टाइम के साथ लोग थोड़े बदलते हैं, आपको भी एडजस्ट करना है. तो ऐसा बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके चलोगे दूसरे पर्सन से तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी. ठीक है, आपको जितना अपने तरफ से करना है करो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि दूसरा पर्सन उतना ही इन्वेस्टेड रहे. ठीक है, सो जस्ट लेट इट गो. आप जितना इन्वेस्ट करते हो करो, बट दूसरे पर्सन को खुद डिसीजन लेने दो कि वो कितना इन्वेस्टेड रहना चाहता है इस रिलेशनशिप में. ऑलराइट, सो टेक केयर अबाउट दैट. एंड थर्ड थिंग आपका आया है अवेयरनेस कार्ड. मतलब दिस वीक यू विल ऑल्सो हैव अवेकनिंग मोमेंट्स. मतलब अवेयरनेस, जो पुरानी आपकी जो कर्टन था आपकी आईज में वो आप ऐसे टियर करके बाहर निकल रहे हो. मतलब एक न्यू सेंस ऑफ अवेयरनेस आएगी कुछ चीज़ों को लेके जो आपको पहले नहीं थी, बट अब आपको समझ आ रहा है कि हाँ यार ये ऐसे है और अब मुझे इसको ऐसे हैंडल करना. यार मुझे ये पता ही नहीं था कि मुझे ये चाहिए था, बट नाउ आई एम फुली अवेयर. और ऐसी अवेयरनेस आनी बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है टू रियली नो वॉट यू वॉन्ट एंड वेयर यू आर हेडेड. ऑलराइट, I'm going to take out the cards for my Aquarius friends now and see कि उनके लिए क्या guidance आई है. Alright, let me just give it a good shuffle. ऑलराइट Aquarius, तो पहले तो आपका पास्ट लाइफ कार्ड आया. मतलब कुछ नेगेटिविटी, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं पर्सनली या प्रोफेशनली. जो कहते हैं ना नाक में दम कर रखा है कई लोगों ने, या हमेशा कुछ पॉलिटिक्स करते हैं या कुछ नेगेटिविटी देते हैं या आपके दिए हुए काम को बिगाड़ देते हैं. तो प्लीज़ रिमेंबर ऐसे लोग हर जगह हैं. एवरीबडी हैज सच बंच ऑफ पीपल अराउंड देम. सो यू जस्ट हैव टू इग्नोर एंड गो योर ओन वे एंड डोंट गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट इट. ओके, सेकंड कार्ड जो आपका आया है वो आया पोस्टपोनमेंट कार्ड. मतलब आपको बहुत टाइम से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप पोस्टपोन कर रहे हैं. यू हैव टू गो हेड एंड मेक दोज डिसीजंस, अदरवाइज वो चीज़ें छूट सकती हैं. आप ज़्यादा ओवर कंटेम्पलेट करेंगे तो वो चीज़ें आपसे छूट सकती हैं, जिसकी वजह से आपको ऑब्वियसली बहुत सौरो होगा, डिजेक्शन होगी कि काश मैंने वो टाइम पे वो डिसीजन ले लिया होता, या काश मैंने वो स्टेप ले लिया होता. तो ऐसे मत कीजिए. ऑलराइट, यू नो विच थिंग्स यू आर पोस्टपोनिंग, सो डोंट पोस्टपोन देम एनीमोर. वैसे भी गणेश चतुर्थी का टाइम है, सो यू हैव टू हैव ऑस्पिशियस एंड न्यू बिगिनिंग. सो मेक श्योर दैट यू टेक दैट प्लान, जो वो डिसीजन आप ले लो. और आपको अवेयरनेस भी आने वाली इस वीक. यू गोइंग टू, ये कर्टन ऐसे खुल रहा है और एक न्यू स्ट्रॉन्ग क्लियर पिक्चर इमर्ज हो रही है. मतलब इस वीक यू विल बिकम मोर अवेयर कि आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या गोल्स अचीव करना है, कौन आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं, कौन झूठे हैं, और आपको लाइफ में क्या चाहिए, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्स Aquarius. ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय Pisces फ्रेंड्स एंड सी कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या टैरो गाइडेंस है फॉर माय Pisces फ्रेंड. लेट मी जस्ट गिव इट अ गुड शफल फॉर माय Pisces buddies. All right, Pisces, you got a very nice card. You got a success card. मतलब प्रोफेशनली एंड पर्सनली या और पर्सनली आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है इस वीक. there's a man riding on the tiger on top of a globe with confetti falling on him. मतलब आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलने वाली है. इफ यू आर इन ऑफिस सेटअप, यू विल गेट मे बी दैट प्रमोशन और यू विल गेट सम अवार्ड या रिकॉग्निशन फॉर द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग, एंड यू कैन हैव अ गुड अप्रेजल, या जो भी आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छा सक्सेस मिलने वाला है. या पर्सनली अगर आप कुछ चीज़ को ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाला है. एंड पीपल विल से वाओ टू यू कि वाह क्या काम किया आपने, कितना अच्छा काम किया है. सो यू गोइंग टू गेट दैट अपलॉड एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम एवरीबडी अराउंड. सो बहुत ही लकी कार्ड है. सेकंड कार्ड आपका है कॉन्शियसनेस. मतलब दिस इज अ डिवाइन कार्ड. मतलब लॉर्ड बुद्धा आपके साथ है, वो आपकी कॉन्शियसनेस को गाइड कर रहा है. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड टू गेट बिकॉज ही इज टेलिंग यू दैट आई एम गाइडिंग यू, डोंट वरी अबाउट थिंग्स, आई एम गोइंग टू होल्ड योर हैंड एंड आई एम गोइंग टू बी इन योर
थॉट, सो वेरी लकी कार्ड टू गेट. एंड थर्ड आपका साइलेंस कार्ड आया है, मतलब बहुत ही पीसफुल अच्छा टाइम है कमिंग वीक. यू गोइंग टू एंजॉय, वाटर है, मून है, मतलब बहुत ही शांति वाला प्यारा टाइम आने वाला है, ट्रैंक्विलिटी वाला. एंड यू विल बी वेरी सेल्फ सैटिस्फाइड एंड हैप्पी. ऑलराइट, सो नाइस, होप यू हैव अ नाइस वीक अहेड Pisces. बाय, टेक केयर.